कोविड आया भी, चला भी गया, लेकिन क्या वो बस गया है? अभी तक खौफ है जहन में, दिलों में खौफ है। ज़रा सा भी कोई सिम्टम हमें दिख रहे होते हैं, पता चल रहे होते हैं, तो हमें ये होता है कि ये कोविड तो नहीं है। और मैंने लास्ट लिंक पे यही बात सुमेरा हाशमी हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है, जो कि ज़ैनब पंजवानी हॉस्पिटल में होती हैं, और हमारा सेगमेंट है फूड फॉर लाइफ। सुमेरा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि प्रोलॉन्ग कोविड भी होता है। कोविड के जाने के बाद हमने देखा कि गट हेल्थ क्या होती है, कैसे इस पे काम करना चाहिए। एक्चुअली आप बताएं कि क्या कोविड आज भी है, हमें ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, या हमें अपनी डाइट पे उसके लिए काम करना चाहिए? देखिए, कोविड का जो हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये तो कहना बहुत गलत होगा कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा है कोविड आया और लोगों को एहसास हुआ, ये तो गलत होगा। लेकिन बहरहाल हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, और क्या कहते हैं, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। तो कोविड से, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि कोविड के बाद लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली है इम्यूनिटी की। तो जो ये इम्यूनिटी की जो इतनी अवेयरनेस हुई है, तो अब लोग खुद आते हैं पूछने कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको कहूँगी कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें, इन्वॉल्व हो गए। एग्जैक्टली। क्योंकि अब लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस है कि उनको अपनी डाइट की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो कोविड है, ये कोई भी बीमारी हो, सिर्फ कोविड क्यों, आपको नहीं पता। जैसे कोविड जब आया था तो उसका इतना ज़्यादा सिवियर इफेक्ट हुआ ही इसलिए था क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि कोविड में करना क्या है, इससे बचें कैसे। तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला को बेहतर पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आगे आपके लिए कौन से सरप्राइजेस रखे हैं। तो आप अभी से क्यों ना उन सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहें। कैसे से क्यों नहीं? कैसे खाने पीने में हम कैसे अपनी बॉडी को हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो आने वाली डिजीजेस से, क्योंकि आपको पता है वेदर भी, जब कनेक्टिंग वेदर होता है, एक वेदर जा रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें? इसका एक बहुत ही छोटा सा वन वर्ड आंसर है, दैट इज बैलेंस डाइट। आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें। हाउ? डाइट को ऐसे बैलेंस रखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे पूछूं आप ब्रेकफास्ट में क्या करके आएंगे? मैंने तो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस खाए किस चीज़ के साथ? विद कप ऑफ टी, दैट्स इट। ओके, इज इट हेल्दी? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन जब मुझे लगता है कि रात में कुछ हैवी किया हुआ है तो सुबह हल्का फुल्का कर लेती हूँ, फिर लंच में कुछ कर लूँगी। अच्छा, इफ आई आस्क कि आपने रात में क्या डिनर किया था? रात में, हाँ, मैंने ज़बरदस्त सा डिनर किया था, और वो किया था, मैंने एक रोटी खाई थी विद सम भुजिया स्टफ, वो मेरी मदर कितने बजे खाई थी? आई थिंक 10 o'clock। एग्जैक्टली। टाइमिंग्स और चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली किस तरह होता है, जिस तरह हम होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आते हैं कि हम तो इतने डाइट कॉन्शियस हैं, इतना खाते हैं, इतना कम खाते हैं, फिर भी हम डायबिटिक हो गए, फिर भी हमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया। उसका क्या, या हम ओवरवेट हो रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? तो बेसिक रीज़न जो होता है उसका ये होता है कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं आपके। राइट। तो जिस तरह हम होते हैं, जैसे सुबह के आप वक्त उठती हैं तो आप ब्रेकफास्ट करती हैं, एनर्जी बूस्ट मिलता है आपको। Right. सारे काम हम लोग सुबह जो है वो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, वर्क भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे काम बहुत भागम दौड़, एनर्जेटिक। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे रात होती रहती है हम लोग स्लो डाउन होते रहते हैं, लेजी होते रहते हैं। Exactly, हाँ। इसी तरह हमारी बॉडी का फंक्शन भी काम करता है कि सुबह वो बहुत एनर्जेटिक होता है। आप जो खा रही हो आपको फ़ौरन वो अपनी जो उसकी जो सही जगह पे उनको वो फॉरवर्ड कर रहा है, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी से मेंटेन हो रही है। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है ना, आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो स्लो डाउन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपका जो खाना है वो स्टोर करने लगता है, आपके फैट स्टोर करने लगता है। तो बेहतरीन वो ये है कि आपने सुबह उठकर जल्दी ब्रेकफास्ट किया और रात में मैक्सिमम 8 बजे तक आपने अपना डिनर ले लिया। अच्छा, जो लोग यहाँ पे फिर ये सवाल आ जाता है, आपको पता है कि हम सब जॉब कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, चाह के भी नहीं हो पाता। घरों में पहुँचते पहुँचते रात 9 बज जाते हैं, 9:30 हो जाते हैं। फिर या तो हम कहते हैं चलो कुछ हल्का मंगा लो, कोई ऑर्डर कर दो, आज हिम्मत नहीं है, या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखानी पड़ती है। उसको किस तरह से हम डिजीज़ेस के साथ बैलेंस करें? अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया आपने, हाईलाइट किया ये चीज़। इसको मैं पहले बहुत कंसिडर करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वाकई लाइफ मोडिफिकेशन चाहते हैं, अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं आप, तो वो आता है। क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं। अच्छा, पेशेंट्स के साथ जब मैं डील कर रही होती हूँ तो होता बेसिकली है कि आप 5 से 7 मिनट में, विद इन 5 to 7 मिनट्स आपको अगर अच्छे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं पेशेंट्स के साथ, और अगर आपकी काउंसलिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको पेशेंट का समझ आ जाता है कि वो किस नेचर का है, उसका डाइट और पैटर्न ऑफ डाइट क्या है, ये सारी चीज़ें।
तो अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते थे और मुझे लगता था कि नहीं यार, इनको मैं कितना भी कर लूँ ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन यू वोंट बिलीव, अगर वो डिटर्मिनेंट होते थे तो उन्होंने सब किया। ठीक है, मैंने वेट गेन भी करवाया, मैंने वेट लॉस भी करवाया, मैंने इम्यूनिटी भी बढ़वाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सुमेरा, ये तो वो लोग हो गए जो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। हमें डाइटिशियन तब याद आता है जब हमें वेट लूज करना होता है, हमें कुछ अच्छा दिखना होता है, कुछ अच्छा पहनना होता है, कोई इवेंट होता है। डिजीजेस को अपने खाने से कैसे, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, कोलेस्ट्रॉल के इशू हैं, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, ये वो है जो आजकल सोसाइटी में आम है बात ना। हर दूसरे बंदा इस बात में इन्वॉल्व है, एंड देयर इज नो मैटर ऑफ एज, कोई भी एज हो। तो उसको आप कैसे कहेंगी कि एक बैलेंस डाइट किस तरह से इंट्रोड्यूस करें? सेम आंसर, बैलेंस डाइट, हेल्दी प्लेट। हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपकी प्लेट में पोर्शंस होने चाहिए, आपके प्लेट में सैलड होना चाहिए, आपके प्लेट में होल ग्रेन होना चाहिए, आपकी प्लेट में प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स की सोर्स क्या है? प्रोटीन की सोर्स है आपके पास माशाल्लाह, आपके पास अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हलाल की हैं। चिकन है, मटन है, बीफ है, फिश है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दालें हैं, लोबिया है, बीन्स जिसे हम कहते हैं, लोबिया है, चने हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आपको इनसे बैलेंस डाइट बनानी है अपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरी हेल्दी प्लेट कैसी होनी चाहिए, तो मेरी हेल्दी प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक पोर्शन सैलड का होना चाहिए, जिसमें पोर्शन से मुराद आपकी क्या, एक कप, Portions, आधा कप, exactly, जो मेजरमेंट एक कप। कप्स होते हैं? एक कप के बराबर अगर मैं वो कहूँ, या मैं कहूँ कि एक मीडियम क्यूकम्बर भी अगर मैं ले रही हूँ तो स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे किसी को बिल्कुल आदत नहीं होती तो आप एक क्यूकम्बर से स्टार्ट करें, वो फिर स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो हैबिट है वो उसमें होती जाएगी। ठीक फिर है। आप प्रोटीन्स लें। प्रोटीन को कौन सा लेना है? अगर मैं कहूँ गोश्त लेना है तो कोई मुझे कहेगा कि स्टेक्स ले सकते हैं, बर्गर्स ले सकते हैं, वो भी तो कार्ब्स और प्रोटीन्स हैं। तो उसका आंसर ये है कि वो किस तरह आप ले किस फॉर्म में रहें। ठीक है, आपने लेना है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन क्या होता है कि उसमें कोई किसी किस्म की चर्बी, फैट ना लगा हुआ हो। ठीक है, तो बेस्ट पोर्शन वो होता है कि आप हड्डी के बिना और चर्बी के बिना वाला पोर्शन में, जैसे हम रूखा पोर्शन कहते हैं, जिसको ठीक है। अक्सर लोग पसंद नहीं करते। ठीक ठीक है। है, आपने, और उसका वो पाम साइज होता है, वो बेसिकली जो आपका पोर्शन साइज होता है वो आपका पाम। मेरा जो पोर्शन साइज है वो मेरे पाम जितना है, आपका जो पोर्शन साइज है वो आपके पाम जितना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। सेकेंडली, आप जो हमारे यहाँ एक राइस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि राइस बहुत लेते हैं, या जो बच्चे होते हैं स्पेशली वो होल ग्रेन की रोटी पसंद नहीं करते हैं, उनको जो है वो वाइट फ्लावर चाहिए होता है रोटी में या पराठे में। इलास्टिसिटी, उनको बड़ा मज़ेदार क्रंची क्रंची पराठा। ऊपर से अगर हम होल ग्रेन थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए, जैसे हम अपने वाइट फ्लावर को होल ग्रेन से चेंज कर दें, थोड़ा सा सैलड ऐड कर दें अपनी रोज़ की डाइट में। ठीक है, जैसे स्नैक टाइम में हम बच्चों को बाहर के जंक फूड देने की जगह, चिप्स देने की जगह घर में पॉपकॉर्न्स बना के दें। मैं वो वाले पॉपकॉर्न्स की बात नहीं करी जो वो सिर्फ आपने पैकेट निकाला माइक्रोवेव में रख दिया। मैं उन पॉपकॉर्न्स की बात करी जो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेंगे और वही टेस्ट होगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने चेंजेस लाने हैं अपने डेली रूटीन। ज़बरदस्त। अच्छा सुमेरा, मैं एज ए लिसनर अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम सुबह से लेकर रात तक का एक अपना मील प्लान करें, एक अपने तरीके की, अपने डिजीज़ेस को रखते हुए जहन में, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, क्योंकि देखें कोई भी छोटी चीज़ ही कल को जाके बड़ी चीज़ बनती है और अपने साथ 10 चीज़ें लेकर आती है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, एंजाइटी, कुछ भी हो। आप हमें बताएंगी कि हमें सुबह से लेकर रात तक के लिए किस तरह एक प्लेट डिज़ाइन करनी चाहिए, और क्या फिर माओं को एक ही दिन में 3-4 चीज़ें कुकिंग करनी होगी, क्योंकि अब माएँ भी काम कर रही होती हैं, कैसे अपना टाइम मैनेज करें, कैसे हेल्दी लिविंग को रहें, कैसे डिजीज़ को क्योर करें। सुमेरा हाशमी हमारे साथ हैं जो क्लिनिकल डाइटिशियन है ज़ैनब पंजवानी हॉस्पिटल में, और हम इनसे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट के हवाले से, और हमारा सेगमेंट है फूड फॉर लाइफ। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मैं हूँ एमी खान, शो है मुकम्मल घर।